हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपको मैंने कमिट किया था कि मैं टॉक विद एकम वाले चैनल पे आपके लिए नई नई अपडेशंस लेके आती रहूँगी। तो आज आपके लिए मैं इंटीरियर से रिलेटेड नई अपडेशंस लेके आ रही हूँ। फ्लैट तो ले लिया है, लेकिन उसमें इंटीरियर्स का काम करवाना है और इंटीरियर्स में मार्केट में कौन सी नई अपडेशंस चल रही हैं उसके लिए आज चलते हैं अपने टूर पे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाली हूँ कि आजकल के टाइम में नॉर्मल ब्रिक्स से मशीन मेड ब्रिक्स पे हम कैसे कन्वर्ट हुए हैं, क्वालिटी कैसे मिलती है। तो पहले वो लुक आपको दिखाती हूँ। कुछ मिला रही हूँ सुमन मैम से। सुमन मैम आपको बताएंगे इसमें हमें ब्रिक्स में, मशीन मेड ब्रिक्स में किस तरह की क्वालिटी मिलती है और साथ ही साथ क्या क्या साइजेस भी अवेलेबल है। हेलो मैम। हेलो मैम, आप मुझे ये बता सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल ब्रिक से इस ब्रिक से कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? इसमें देखो, अगर ये मैं नॉर्मल ब्रिक से बात करती हूँ। हाँ जी। नॉर्मल ब्रिक के में हमने ये मशीन मोल्ड निकाली है। ठीक है जी। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है 34.2 nmm स्क्वायर है। ओके। और इसमें अगर जैसे कस्टमर मंगवाता है ना तो 10% जैसे उसमें टोटा आता है, इसमें टोटा ही नहीं आता। और इसका जो साइज़ होता है 73 mm हाइट है। जब वो लेयर्स में लगाएगा ब्रिक को प्रॉपर साइज़ में आती है, तो जब लगाता है तो 5% उनकी कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके। और इसमें मैम मैं और भी देख रही हूँ, ये अदर कलर्स में भी मेरे पास अवेलेबल है। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये क्लाइडिंग टाइल्स हैं। जैसे कि अब पुराना स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, हाँ जी। हैंड मोल्ड के साथ उन्होंने कर लिया, लेकिन अब कस्टमर की कईयों की होती है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ना, वो 9-3 का साइज़ दिखता है, जी। तो हमने वैसे घरों में नहीं रहना। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि सिंपल ब्रिक से घर बना ले। जैसे मशीन मोल्ड ये लगाई, प्लास्टर पेंट हुआ, उसके बाद इसके ऊपर ये क्लाइडिंग कर ले। ओके। उसकी लुक इस तरह से हमारे को नजर आएगी। इसमें मतलब वैरायटीज़ ऑफ शेड्स हैं, वैरायटीज़ ऑफ टेक्सचर्स मतलब हैं। मैं इसमें देख पा रही हूँ आपके पास एक तो कलर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, साथ ही साथ इसमें मेजरमेंट के हिसाब से छोटे बड़े हर तरह के साइज अवेलेबल है। इसमें देखो टेक्सचर भी अलग अलग हैं, साइजेस भी अलग अलग हैं। आप देखोगे, देखो प्लेन है, ये सैंड ब्लास्टेड है। सैंड ब्लास्टेड का बेस्ट बेनिफिट है जहाँ पर पाइप्स वगैरह है ना, सीपेज की प्रॉब्लम है, अगर इसके ऊपर लगा दिया जाए ना, ये पीछे से, अब देखो अर्दन है तो ये पीछे से वाटर एब्जॉर्ब करती है और सारा इवेपोरेट कर देती है, क्योंकि हम हॉट वेदर कंडीशंस में रहते हैं। तो आपकी जो वो होती है ना सीपेज की प्रॉब्लम, वो हाइट में नहीं जाती, तो वो वहीं पर लिमिटेड रह जाती है। जैसे अगर रस्टिक हवेलियों की, अब देखो कहते थे ना, पहले था सारे शहरों की तरफ भाग रहे थे, अब चाहते हैं गांव की तरह रिलैक्सेशन। तो उसमें ये जैसे हमारे पास हैंडमेड है, इसमें क्या है, हैंडमेड का लुक है, आपको हवेली लाइक फील देता है। ठीक है। और इसमें मैम मैं कुछ और ऑप्शंस भी देख पा रही हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ और डिजाइनिंग में भी अलग अलग ऑप्शन है, तो ये भी इंटीरियर के पार्ट्स में काम आते हैं? ये इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों के पार्ट्स में आते हैं। जैसे कि ये जिगजैग है। हाँ जी। है, अब जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इससे एक तो इंसुलेशन की रहती है, 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर आपका वेरिएशन रहेगा। हाँ जी। और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। इसमें ना जिगजैग बना दिए ताकि कस्टमर को सिंपल लुक ना आए, बीच बीच में जैसे रेड की बीच में लाइनिंग होगी, उनको एक एक्स्ट्रा आता है। तो मतलब आपके पास सिंपल ब्रिक्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल है? हमारे पास अगर हम टोटल करें तो 100 के अराउंड हमारे पास वैरायटीज़ हैं। जैसे कि एक ये मैं आपको ब्लॉग ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये होलो रूफ टाइल है एक तो। इससे क्या है कि जब छत से समर्स होती हैं तो ऊपर से ना बारिश, धूप, जब हम फैन चलाते हैं तो एकदम से हीट आती है। हाँ जी। अगर जब आपने ये ऊपर से होलो रूफ लगाई हुई है तो आपको वो एकदम से हीट नहीं आएगी। इसे 10 to 15% आपका टेम्परेचर होता है। और आजकल जैसे रूफटॉप का ट्रेंड चल रहा है, इसकी ग्राइंडिंग मार्बल की ग्राइंडर की तरह इसकी ग्राइंडिंग हो जाती है। हाँ जी। ये ग्रेनाइट की तरह फील देता है। बिल्कुल। और उसके बाद ये इंसुलेशन, इस तरह की मैं देख पा रही हूँ, ये भी कुछ एक डिफरेंट सा डिजाइन है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे बीच में डिज़ाइनिंग करनी है, कहीं पर कुछ है, तो ये जैसे मेनली हमने पार्टीशन के लिए और बीच बीच में डिज़ाइनिंग कर दी। इसमें जैसे दियाज का आजकल ट्रेंड होता है कि मतलब मंदिर के बाहर अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो भी आपके पास इस तरह की ब्रिक्स अवेलेबल है? वैरायटी ऑफ ब्रिक्स। और एक ये ब्लॉक जी। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये 9 इंच बाय 9 इंच का है। 9 इंच बाय 9 इंच का है। जैसे साउथ डायरेक्शन के घर होते हैं ना, हाँ जी। उसमें धूप बहुत ज़्यादा आती है। बिल्कुल। अगर क्लाइंट को ये चाहिए होगा तो उसके लिए क्लाइंट को करना क्या है? देखिए, एकम इंटीरियर के साथ आपके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने आज बताया कि हमारे पास ब्रिक्स, जो आप कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम यूज़ करते हैं वो लेते हैं आप ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की एक नई वैरायटी मैंने आज आपको यहाँ पे दिखाई है। आगे की और अपडेशन के लिए बने रहिएगा टॉक विद एकम के साथ।
अपना बिल भी बचा सकते हैं, बिजली का बिल। और वो कैसे बचा सकते हैं? आज की डेट में बिजली का बिल एक सबसे बड़ा बर्डन रहता है, स्पेशली हम नॉर्थ साइड में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और ज़्यादातर हम लोग एसी यूज़ करते हैं 5 से 6 महीने। डेट में अगर आप एक सिंगल स्टोरी बना रहे हैं या डबल स्टोरी बना रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप 3 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक का अपना सोलर पैनल अपना इंडिपेंडेंटली जो है वो लगवा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग शुरू होती है 2 लाख से। 2 लाख में आपको 3 केवीए का सोलर पैनल मिल जाएगा और साथ ही साथ आज के टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी की ऑप्शन भी मिल रही है, जिससे आपको डबल बेनिफिट होता है। पहला, आपका बिजली के बिल की कटौती होती है और दूसरा, लॉन्ग टाइम में सोलर सिस्टम जो है आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने घर में, अपनी कोठी में इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बात कर सकते हैं। नंबर नीचे आपके पास मेंशन रहेगा। क्या सरप्राइज आपके लिए लेके आई हूँ। रूफ टॉप तो हम ले लेते हैं, पेंट हाउस भी ले लेते हैं, लेकिन रूफ टॉप पे बनाना क्या है और कैसा लुक देगा वो, उसके लिए मैं आपको लेके आई हूँ सर के पास। सर, सबसे पहले आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। आप मुझे बताएंगे, आपने ये पीछे जो हाउस बना के दिखाया हुआ है, ये क्या है? आपने किस चीज़ से बनाया हुआ है ये? जी, मेरा नाम अश्विनी अवस्थी है और मैं मीनाक्षी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम से आया हूँ। देखिए, ये एक प्री फैब्रिकेटेड हाउस है मेड बाय पफ पैनल्स। पफ पैनल यानी कि पॉली ऑर्थिन फोम, जिसको हमने सैंडविच करके बनाया हुआ है। ये लो कॉस्ट हाउस होते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं। इनको जो है छत के ऊपर भी बनाया जा सकता है और इनको किसी ग्राउंड के ऊपर भी, आप प्लॉट के ऊपर भी बनाया जा सकता है। आजकल ये घर जो है बहुत ट्रेंडिंग में है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने इस बार बनाया हुआ है, एग्जिबिट किया हुआ है। इस बार हमने जो एग्जिबिट किया है, टोटल हमारा एरिया जो है 720 स्क्वायर फीट में किया है। जो आप ये प्लेस देख रहे हैं, ये बरांडा है, यानी कि इसमें पार्किंग स्पेस है। इसके बाद हमने इसको अटैच किया है यहाँ पर एक, ये देख लीजिए कि हमारा ऑफिस कम रेजिडेंस है। ये ऑफिस है जिसमें हमने 2 क्यूबिक बनाए हुए हैं। उस साइड में जो ये वाला क्यूबिक है, ये मैनेजर का टेबल है, मैनेजर के लिए क्यूबिक है। और ये वाला जो क्यूबिक बना हुआ है, ये स्टाफ के लिए। तो ये किस मटेरियल का बना हुआ है सर? ये सारा का सारा, ये देखिए, ये हमारा मटेरियल है। ये पॉलीऑर्थिन पफ पैनल का, सैंडविच पफ पैनल होते हैं, जिसको चौड़ाई जो है 4 फुट से लेके 10, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ऐसे करके हाइट के ऊपर लिया जा सकता है। सर, क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये वाटर प्रूफ है? जी बिल्कुल वाटर प्रूफ है। और साउंड प्रूफ भी होते हैं? बिल्कुल, साउंड रिड्यूसर होते हैं। इसमें 21.5 dB जो है साउंड इसमें कम होती है। ओके। और मैं इसको हम किस किस जगह पे बना सकते हैं? जैसे लोग पेंट हाउस लेते हैं, तो पेंट हाउस में इसका रूम बन सकता है? बिल्कुल, इसमें पेंट हाउस में रूम बन सकता है। इसको छत के ऊपर लगाया जा सकता है, इसको प्लॉट के ऊपर लगाया जा। फर्दर मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो है टेम्परेचर रिड्यूसर भी है। बोल तो दिया कि हम पेंट हाउस पे इसका रूम बना सकते हैं। जैसे पेंट हाउस होता है तो वो डेफिनेटली बहुत अपर फ्लोर पे होता है, तो उसमें हवा के प्रेशर को, एयर प्रेशर को ये कैसे कंट्रोल करता है सर? बात करूं मैं इसके स्ट्रक्चर की, तो एमएस फ्रेम होते हैं। इसमें पूरा स्ट्रक्चर एमएस के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बन है। जाती है। पर्लिंग के थ्रू या ट्रस के थ्रू हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं। बता दिया कि ये वाटर प्रूफ भी है, एयर प्रेशर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अब बात आती है फायर की, तो मतलब इन केस ऑफ एनी फायर इमरजेंसी, तो उसमें ये कैसे काम करेगा? एज पर द स्टैंडर्ड जो है, इसमें फायर रिटार्डेंट है ये। Okay. और 130 से 150 डिग्री सेल्सियस तक डिग्री तक जो फायर जो है, उसमें इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंच। सर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। अब मैंने सारा डिसीजन बना लिया कि मैंने ये रूम बनाना है, तो इस रूम को बनाने का मेरा एक्सपेंस क्या आएगा? क्या उसके लिए मुझे कोई गवर्नमेंट अप्रूवल्स भी चाहिए होती हैं? सबसे पहले कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। Okay. और क्योंकि ये शेल्टर कैटेगरी में आती है। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें सोलर पैनल भी लग सकते हैं। एंड ये ग्रीन हाउस कैटेगरी में आता है। Okay. तीसरी चीज़ जो आपने पूछी है कि कॉस्टिंग की बात, कॉस्टिंग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। जैसे जैसे आप कस्टमाइज कराएंगे, वैसे वैसे कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है। अगर आपकी ट्राई सिटी में कोई रिक्वायरमेंट है, चंडीगढ़ सबर्बन में कोई रिक्वायरमेंट, नंबर मैं आपको कैप्शन पे दे रहा हूँ। बाकी आप लोकल में कॉन्टैक्ट करना चाहे तो एक इंटीरियर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट हम तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच। वो है रूफ टॉप पे अपना कोई रूम बनाना चाहते हैं, या अपने बड़े सारे लॉन में जहां फार्म हाउसेज होते हैं वहां पे कोई रूम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब वाला जो ब्रिक्स वाला खर्चा है वो नहीं करना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज मैंने आपको दिखाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है नीचे दिए हुए नंबर पे, अगर आप भी इस तरह का कोई फैब्रिकेटेड रूम अपने पास बनवाना चाहते हैं।
घर बना लिया है, कोठी बना ली है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड एज हैं, तो अब हमें घर में चाहिए एलिवेटर। तो आज आपकी कोठी के लिए एलिवेटर के लिए ऑप्शन लेके आई हूँ मैं, एकता। तो मिलते हैं, आज हम मिलने वाले हैं सर से। सर हमें बताएंगे कि अपनी कोठी में एलिवेटर लगवाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए हम बात करते हैं। वेलकम सर। सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि कोई पुरानी कोठी बनी हुई है उसमें भी, और अगर नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें भी, हमारी एलिवेटर आज की एक वो जो बेसिक चूज़ है वो बन चुकी है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मैम एग्जिस्टिंग हाउस के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे को एरिया डिफाइंड एरिया चाहिए होता है। तो आपको कितना एरिया चाहिए? अगर कोई घर बना हुआ है उसमें कितना एरिया चाहिए? 5 बाय 5 मिनिमम, 5 फीट बाय 5 फीट। तो 5 बाय 5 से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो 5 बाय 5 की जो लिफ्ट रहेगी सर, उसमें क्या क्या चीज़ें अंदर रहेंगी? मैम 5 बाय 5 की जो लिफ्ट होगी वो आपकी प्रॉपर सेफ लिफ्ट होगी। ओके। आजकल बहुत ज़रा लिफ्ट्स आ रही हैं जो कि कम स्पेस में लग रही हैं, पर उसमें सेफ्टीज़ नहीं है। तो इसमें क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स होते इसमें हैं? मैम जैसे सेफ्टी फ्री फॉल प्रोटेक्शन है, इसमें ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस है, वो काम करता है लाइट फेलियर के टाइम पर। और तो इसमें सर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन का भी कोई रोल रहता है? लाइक इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन का कितना केवीए हमें चाहिए होता मैम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऐसा रहता है, होम एलिवेटर के लिए आपको सिंगल फेस हम मोटर प्रोवाइड करते हैं इसमें, जिसमें कि 240 किलोवाट मतलब हमारे को सप्लाई चाहिए होता है। तो मेरा एलिवेटर बहुत इकोनॉमिकल है, गियरलेस मोटर के साथ है। हाँ। नहीं, तो उसमें एलिवेटर तो मैंने सर लगवा लिया। अब मुझे अगर घर का बिजली का कनेक्शन है, मेरा 5 किलोवाट का है, तो उसमें क्या ये एलिवेटर लग 5 जाएगा? किलोवाट के चलेगा मैम। मतलब 5 किलोवाट पे ये एलिवेटर लग जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको एलिवेटर का लगवाने के लिए अपना लोड भी बढ़वाना नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले दिखाती हूँ एलिवेटर की लुक। आप हमें बताएंगे कि आपके पास ये एक एलिवेटर अवेलेबल है जिसके सामने मैं अभी खड़ी हूँ, तो क्या ये इस लुक में ही आता है और इसमें क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं? इसमें बहुत वेरिएशन आते हैं। ये मेरा प्रीमियम सेगमेंट है। ये मैंने 10 पैसेंजर कैपेसिटी का एलिवेटर यहाँ पर इंस्टॉल किया है विद टच पैनल। जो टच पैनल हम AMC में भी इंक्लूड करते हैं। जी इंटीरियर दिखा देते हैं मैम आपको। ठीक है। तो इंटीरियर भी काफी मैं देख रही हूँ नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा जो है वो उसमें लग रहा है। जी मैम, ये हमारा मैम न्यू डिज़ाइन हमने न्यू अभी यहाँ पर लॉन्च किया है। ये तो अपने पास वैसे कितने डिजाइन अवेलेबल है हमारे सर? पास बहुत डिज़ाइन है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। और ग्लास लुक में भी हमारे पास कलर ऑप्शन मैम, अवेलेबल आ ये जाती है। ये टॉप मतलब आज तक का अभी सेफेस्ट एलिवेटर, और ये अभी तक प्रीमियम एलिवेटर विद फ्रेमलेस ग्लास डोर्स। ओके। तो मतलब अगर आपके घर में इंटीरियर का काम ऑलरेडी हुआ भी पड़ा है तो आप अपने इंटीरियर के काम से मैचिंग जो है वो भी बना सकते हैं। ये वाला पैनल भी मैं देख रही हूँ सर, कुछ मैम डिफरेंस ये है? बहुत प्रीमियम लुक में आता है। ये प्रीमियम एलिवेटर में लगता है। ये 24 स्टॉप से शुरू हो जाता है। मतलब आपको मतलब आज की डेट में जो हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, जहाँ पे अगर मैं नंबर्स के हिसाब से देखूं तो मैं अगर 23 स्टोरी तक जा रही हूँ तो मुझे 23 में डिस्प्ले बड़ी मिलेगी। मैम ये आपको एज बहुत लंबा चला जाएगा कारों ये फिटिंग एलिवेटर का। ये उस हमारा जगह पे बहुत ज़्यादा जी काम मैम, आने आप वाले इसमें देखिए ये हमने 12th फ्लोर का कॉल दिया, ये 12th फ्लोर पे जाएगी। इस पे आप डेडिकेटेड भी कर सकते हैं। आपने टेरिस पे कर दिया 14th फ्लोर, थिएटर कर दिया 11th पे, जिम कर दिया 8th पे। कई बार रिकॉल नहीं हो पाता, इतने फ्लोर्स होते हैं कि कौन से फ्लोर पे तो मतलब वो आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर वीडियो प्ले भी कर सकते हैं। आपका कोई मॉल है, कोई शोरूम है, आप सिर्फ आपको डिस्प्ले दिखाते हैं यहाँ पर। ओके। तो ये देखा आपने कि आपका घर बना हुआ है या नया बनवा रहे हैं, दोनों ही केसेस में अगर आप एलिवेटर्स को जाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी ऑप्शन है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। हमने एलिवेटर लगाने का सोच लिया, हमें आपके पास ऑप्शन भी मिल गई। अब बात करते हैं उसकी कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग में हमारी जो है वो कहाँ से शुरू होती है? कॉस्टिंग मेरी 850 से स्टार्ट हो जाती है, 8,50,000। मतलब 8,50,000 से आपकी बेसिक जो है वो एलिवेटर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें सेफ्टी वगैरह के बहुत नॉर्म्स तो फॉलो होती मैम हैं। एज पर IS काम करते हैं। तो अगर आपने लिफ्ट लगवाने का सोच ही लिया है अपनी कोठी में या अपनी आने वाली बनाने वाली कोठी में, दोनों ही ऑप्शंस में आपको लिफ्ट का ऑप्शन जो है वो मिलता है 8.5 लाख से शुरू। जी हाँ, ओनली 8,50,000 से आपके पास एलिवेटर की कॉस्टिंग शुरू होती है। एक लुक मैंने आपको अभी दिखाई है और बाकी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है, लेकिन उसके बाद मेन काम जो रहता है वो रहता है हमारी किचन का। तो किचन में किस तरह की ऑप्शंस आज के टाइम में अवेलेबल हैं, उसके लिए मैं आपको मिलाने वाली हूँ मिस्टर अमन गर्ग से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताओ। गुड। बढ़िया सर। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास किचन में किस किस तरह की आजकल लेटेस्ट जो ऑप्शंस आ रही हैं उसमें क्या क्या आ रहा है? बिल्कुल लेटेस्ट मैम, हमारे पास क्लासिकल ऑप्शन में आपके जो पीछे देखो ये देख रही है, बिल्कुल लेटेस्ट क्लासिकल ऑप्शन में हम ये किचन प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay. और ऐसी किचन ट्राई सिटी में कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसमें सर जो ये आउटर मतलब कैबिनेट्स के जो आउटर वो हैं, ये किस लुक में आ रहे हैं? मतलब लुक तो देखो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ये मटेरियल क्या है और इस पे आपने PU शायद पेंट करा हुआ है? ये PU लैक्रेड पेंट हम यूज़ करते हैं, आइका का, फ्रॉम इटली।
Okay. और मिलानो किचन्स अपना जो काम करता है 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है और इसकी फिनिशिंग को प्रीमियम बनाने के लिए जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स है वो यूज़ करता है। अगर कस्टमर सर आपके पास एक मेजरमेंट लेके आते हैं कि हमें इस टाइप की किचन बनवानी है, ये मेजरमेंट है उसका, तो उसमें शेल्फ के अलावा, शेल्फ का काम तो कंस्ट्रक्शन का हो गया, शेल्फ के अलावा बाकी जितना भी काम रहता है, चाहे वो अंदर की पैनल्स हों, चाहे वो अंदर की शेल्फ्स हों, या उसमें लाइटिंग का प्रोविज़न भी आज के टाइम में बहुत ट्रेंड में है, तो वो सब चीज़ें आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन रहता है? ऑब्वियसली मैम, हम इंक्लूडिंग लाइट्स जो अंदर की हैं, जी। पैनल्स, ऊपर की जो कॉर्निस है वो, Okay. स्कर्टिंग और जो भी इसके हैंडल्स हैं, फ्रंट फिनिश, वो टोटली कस्टमाइज सॉल्यूशन हमारे पास है। ओके, तो उसमें आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, कलर्स भी अवेलेबल है? थाउजेंड्स ऑफ कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई भी कलर कस्टमर अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकता है और उस कलर को बनाने की कैपेबिलिटी हमारे पास। अभी आपने जो किचन देखी थी उसका लुक और जो मेरे पीछे अभी आप दूसरी किचन देख रहे हैं एज अ सैंपल, उसका लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ किचन्स में क्या क्या अवेलेबल है सर? मैम हमारे पास किचन की ऑल वैरायटीज अवेलेबल हैं, चाहे वो एक्रेलिक फिनिश में हो, पीयू लैक्ड पेंट में हो, लैक्ड ग्लास में हो, मेम्ब्रेन हो, लैमिनेट हो, लूवी फिनिश हो, कोई तो भी मतलब अगर कस्टमर की कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपके पास उसका सोल्यूशन रहेगा? किचन का और वार्डरोब्स का हमारे पास पूरा 100% सोल्यूशन है। कस्टमर को किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उसको वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं उसके। ट्राई सिटी में किसी भी ऐसे पार्ट पे रहते हैं और हार्ड वाटर की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आज के टाइम में आती हैं, तो उसका सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं एकता। उस आपके हार्ड वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि शोरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मिलाती हूँ मैं अंकित जी से। वेलकम अंकित जी। आप मुझे बताना चाहेंगे कि देखो ट्राई सिटी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आज के टाइम में क्लाइंट्स को हार्ड वाटर शोरे की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी है। पर्सनली मुझे भी वो बहुत फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? हमारे पास मैम सोल्यूशन है नॉन मेंटेनेंस, नॉन इलेक्ट्रिकल, नॉन वाटर वेस्टेज, नॉन केमिकल। हमारा एक ये प्रोडक्ट है जो ये प्री फिल्टर के साथ हम यूज़ करते हैं। ये जो हमारा प्री फिल्टर है वाइट कलर का, ये सारी मिट्टी को रोकता है। साथ में जो ये हमारा स्टील का पार्ट है, ये मैग्नीशियम कैल्शियम को के बॉन्ड्स को ब्रेकआउट करता है और पीएच लेवल को मेंटेन करता है न्यूट्रल पे, और टीडीएस को रिटेन रखता है। जैसे कि हम आरओ में यूज़ करते हैं, आरओ का टीडीएस 50, 60, 70 के आसपास आ जाता है, जो मिनरल्स को खत्म कर देता है, पानी को कड़वा कर देता है। हमारा ये पानी को मिनरलाइज करता है और टीडीएस को रिमेन रखता है, और ये पानी को मीठा रखता है। आप जैसे पहले पानी पिया करते थे हैंडपंप से या झरनों का, वो सेम पानी का टेस्ट आपको आपके घर में मिलता है। ये कहाँ पे यूज होता है, मतलब कहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आज के टाइम में इस प्रोडक्ट की जो है वो यूसेज है? मैम इस प्रोडक्ट की यूसेज जहाँ भी पानी यूज़ हो रहा है, किसी भी चीज़ में वहाँ पे इसकी यूसेज है। चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे पंचकुला, चाहे मोहाली है, चाहे कहीं पे भी है, जहाँ भी पानी पीने वाला है, जहाँ भी पानी यूज़ करने वाला है, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ये हमने पानी के मेन मीटर पे लगाया हुआ है, ये मेन मीटर पे लगाया हुआ है। ये हमने सोसाइटी के मेन लाइन पे लगाया हुआ है, वो हमारी मोटर के बाद लगा हुआ है। ये हमने टैंक के पहले लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्लू कलर की वेसल पड़ी है, हमने इसमें ये सॉल्ट वाला रिप्लेस करके अपना प्रोडक्ट लगाया है। हमारे प्रोडक्ट में ना सॉल्ट डलता है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है, ना इसमें कोई वाटर वेस्टेज है। आप अगर 500 TDS तक आपका पानी आ रहा है तो पानी पी सकते हैं। 500 से ऊपर ये हमारा सिर्फ वाटर सॉफ्टनर के लिए काम करेगा। मतलब जो हार्ड वाटर की प्रॉब्लम हमें नॉर्मली हम उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक किचन में ही आरओ लगा लेते हैं, आज के टाइम में आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम अपने रूम में, अपने वॉशरूम्स में, अपने जितना भी पानी हमारे पास घर पे आ रहा है वो सब जगह पे वही सेम वाटर यूज कर सकते हैं। तो इज इट ड्रिंकेबल वाटर सर? यस, दिस इज़ ड्रिंकेबल वाटर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग घर में पीने के लिए तो पानी को साफ़ कर रहे हैं, पर सुबह कुरली करने के लिए हम गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं, आंखों में छींटे मार रहे हैं गंदे पानी से, नहा रहे हैं गंदे पानी से। पाइल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पानी के कारण। हम लोग टैंकी का पानी हर जगह यूज़ कर रहे हैं। जब हम मतलब लोग कहते हैं कि इंग्लिश कमोड्स को यूज़ करने के कारण पाइल्स हो रही है, बट मेरा मानना है इंग्लिश कमोड्स के साथ साथ जो हम जेट यूज़ करते हैं, वो प्रेशर से जब हम वॉश करते हैं तो उससे भी एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो अगर सर हम लोग इसका एक चीज़ में मैं लाइन में सॉल्यूशन बताऊं, मतलब आप सिर्फ पीने के पानी के लिए आरओ नहीं, आप मुझे घर में आने वाले हर पानी के लिए एक आरओ की तरह एक इक्विपमेंट दे रहे हैं। अब बात करते हैं सर इसकी कॉस्टिंग की। अब इसकी कॉस्टिंग कैसे शुरू होती है सर? ये मैम 45,000 विद फिटिंग से स्टार्ट होती है, जो हम पौने 45,000 विद फिटिंग से तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन सर उसका मेजरमेंट आप कैसे करते हैं? कोठी में लगा रहे हैं या फ्लैट में लगा रहे हैं?
ये मैम 1.25 इंच की लाइन पे हम कोठी में लगाते हैं। जैसे मैक्सिमम हमारी जो मीटर्स पे लाइन आती है गवर्नमेंट की तरफ से 1.25 इंच आती है या 1 इंच आती है, तो हम दोनों पे ही डोमेस्टिक हमने 1.25 इंच और 1 इंच में इसको बनाया हुआ है। बाकी हमारी लाइन के हिसाब से मेजरमेंट है, हमें लीटर का कोई सिस्टम नहीं है, इन्फिनिट लीटर ये हमारा प्रोडक्ट काम करता है। ओके, ये 1.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच उस हिसाब से डिज़ाइन होता है ये। अगर तो आप मतलब हमारी जो कॉस्टिंग शुरू होती है 45,000 से कॉस्टिंग शुरू होती है और आपको 45,000 से मिलने वाला है हार्ड वाटर यानी कि शोरे का सोल्यूशन। तो उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करना है अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो आज के टाइम में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन के रह गई है। हमारे पास फ्लैट्स में बहुत सारी बालकनीज ऐसी होती हैं, कुछ बालकनी जिनमें से यूज़फुल नहीं होती है, जिसको हम कवर करवाना चाहते हैं, किचन में मैश डोर लगवाना चाहते हैं या कुछ ऐसे मैश डोर लगवाना चाहते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली हो। तो उसके लिए आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ रंजीत सर से। वेलकम रंजीत सर। रंजीत सर, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि हमारे पास ये जो नेट में या आप कह ले रहे हैं मैश डोर का एक जो प्रोविज़न है वो आप लेके आ रहे हो, इसमें हमारे पास क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है? मैं वैरायटी इसमें देखिए, ये जाली रहती है, जी। ये पॉलिस्टर बेस्ड रहती है। ठीक है जी। फ्रेम इसका एल्यूमिनियम का रहता है ओके, और ये अपन ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पे मस्कीटो आते हैं, इंसेक्ट आते हैं और जहाँ पे हमें फ्रेश एयर चाहिए। तो ये सिर्फ आज के टाइम में सर फ्लैट्स की ही रिक्वायरमेंट है या हम लोग कोठियों में भी इस तरह की जालियों में हमने जाते हैं? कोठियों में, फार्म हाउसेज में, फ्लैट्स में जी, और ऑफिस में गए, हर जगह लग रहा है तो हमें। हर जगह लग जाता है। बेसिकली हम इसको मॉस्किटो या मैश डोर्स दोनों बोल देते Yes, हैं। ma'am, yes, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है? जैसे एक आपने मुझे अभी दिखाया जिसमें मैश के अंदर मैम क्वालिटी यही रहती है। इसमें कलर हमारे पास 2 कलर आ जाते ठीक हैं, है। ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर। ठीक है जी, तो हम बाकी के ऑप्शंस भी देख सकते हैं यस सर? मैम। पा रही हूँ ये आप इस साइड में मुझे जो दिखा रहे हैं ये भी सेम है। जो मैम पहले हमने देखा था ये सेम जाली है, ठीक है, ये सिंगल लेयर की जाली है, आप देख पा रहे हो। हाँ जी। और फिर मैं उसके आपको अलावा एल्युमिनियम का ही इसका भी बेस फ्रेम रहने सेम वाला है। वही रहेगा, Same frame। फ्रेम बेस रहेगा। ठीक है जी। फिर हम दूसरे आपकी टाइप की जाली दिखा देते हैं। जी, उस जाली में और इस जाली में डिफरेंस ये है, सिंगल लेयर की जाली थी, ठीक है ये जी। आपकी डबल लेयर जाली आ गई है। ओके इस जाली के अंदर भी एक जाली है, तो Okay। डबल लेयर मिल जाती है हमारे को। ओके, मतलब जो बहुत छोटी छोटी सी मछली भी बिल्कुल, अगर बिल्कुल, हमारे घर में बिल्कुल, आती है तो वो भी इसके थ्रू जो है वो नहीं आ एंटर पाएगी, नहीं कर पाएगी मैम। तो नॉर्मली हमारे जितने भी आज के डेट में बहुत हाई राइज फ्लैट्स आ रहे हैं जिनमें 27 मंजिली 40 मंजिली तक हम आज की डेट में प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक जो है इनविजिबल ग्रिल का ऑप्शन आज हमारे पास अवेलेबल है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसे हम इनविजिबल ग्रिल बोल देते हैं। जी, ये आपको पास में हो, आपको दिख रही है, एक आप अच्छा डिस्टेंस से देखोगे, सपोज 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, तो आपको दिखेगी भी नहीं। ओके, तो मतलब एक तरह से इनविजिबल आपको ग्रिल का काम जो है वो ये जाली करके देने वाली है। फ्रेम इसमें भी सर जो है वो एल्युमिनियम का ही रहेगा? फ्रेम आपके पास जो घर में मौजूदा आपकी दीवार होंगी मैम, ऊपर लेंटर होगा, जी। वही बेस बन जाएगा मैम। ओके, और ये जो बीच वाला मटेरियल है सर उसका क्या है? ये अंदर मैम स्टील वायर है इसके अंदर, Okay। और ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है इसके ऊपर, ओके तो बारिश वगैरह में ये डैमेज नहीं होगी कभी भी। ओके सर, अब सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन क्या है वो ये आता है कि हम लोग जब इन तरह की जालियों का या इस तरह के मैश डोर्स का प्लान करते हैं, हाई राइज में एयर प्रेशर बहुत रहता है बालकनीज में, तो उसके लिए क्या है सर? मैम इसके ऊपर ना एयर का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ये एक Okay। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए, खाली ये पिजन के लिए नहीं है या मस्कीटो के लिए नहीं है, अपनी भी सेफ्टी है इसके मतलब घर अंदर। में छोटे बच्चे घर हैं में या छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपने कोई पेट रखा हुआ है, तो ठीक आपको है। सबको सेव करता है। ठीक है जी। और बाकी क्या आपने मुझे मैश डोर्स दिखाए हैं उनमें सर क्या जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट या एयर प्रेशर का क्या रहता वो है? एयर प्रेशर का अच्छा एक हवा का दबाव जाएगा, तो उस पर मैम हम उस पर लूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मतलब नॉट इन एवरी केस, बट हाँ देयर आर सम केसेस जिसमें हम कर सकते आंधी हैं। तूफान टाइप का आएगा तो उसमें वो हो सकता है, हल्का फुल्का डैमेज हो सकता है, ओके, अदरवाइज वो हल्की फुल्की हवा में कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें, मैं एक और ऑप्शन भी यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये क्या चीज़ है? जी, जैसे आपने मैम बाकी जाली देखी थी वो सारी पॉलिस्टर बेस्ड थी, हाँ जी, जस्ट लाइक हमारा फैब्रिक पहनते हैं वो उस टाइप का फैब्रिक वाला था। ठीक तो है। उसके अंदर कई बार कंप्लेंट, कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि वो घर में रैट्स हैं, हाँ जी। चूहों ने डैमेज कर दिया, हवा का बहुत ज़्यादा दबाव आया, उससे वो डैमेज हो गई। तो उसके लिए हम ये एक और प्रोडक्ट लेके आ गए हैं, ठीक है। जो तो कि मतलब आपकी अगर जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, एयर प्रेशर या घर में डॉग है या कुछ है तो चूहे हैं, तो उन सब चीज़ का सोल्यूशन भी आपके उसकी पास बिल्कुल ये जाली मेटल की रहेगी मैम। वो जैसे पॉलिएस्टर की थी, फैब्रिक बेस्ड था, जी। ये आपकी मेटल की जाली आ गई। फ्रेम इसमें भी अगेन एल्यूमिनियम का रहेगा। है? जी,
इसमें अपन कस्टमाइज जो फ्रेम है कस्टमाइज करा सकते हैं। ठीक है, तो एक और ऑप्शन सर मैं आपकी इस साइड और देख पा रही हूँ जिसमें आपने शायद मुझे ब्लैकआउट का भी एक ऑप्शन दिखाया। का घर बाकी सारी नेट को प्रोविजन को तो कंसीडर कर रहा है, लेकिन मेरा घर जो है वो साउथ वेस्ट में आ रहा है, मतलब मेरे घर में धूप बहुत ज़्यादा आ रही है और मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो है ब्लैकआउट का। यस मैम, जैसे हमने बाकी मैच देखा था, ये तो सिर्फ हमारा था मस्कीटो रोकने के लिए और जी। इससे फ्रेश एयर अंदर हमारी आ जाए मैम। जी जी जी, तो ये तो उसके लिए हो गया था। ठीक है अब जी। आपको चाहिए आपके पास धूप भी ना अंदर आए, जी। सनलाइट भी ना आए, जी तो उसके लिए आपके ब्लैकआउट फैब्रिक हम यूज़ करते हैं मैम। जी, ओके। तो इसमें आपके घर पे पूरा जो है मतलब डे टाइम में अगर आपको धूप नहीं चाहिए तो ब्लैकआउट Yes. का आपके पास प्रॉपर यस मैम, ऑप्शन ये आप जस्ट लाइक ए ब्लाइंड भी यूज़ कर सकते हो, ओके। जस्ट एक पार्टीशन भी यूज़ कर सकते हो। जी 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 जी। तो देखा आपने, मैश डोर के अलावा आज की डेट में ब्लैकआउट का भी ऑप्शन आपके पास है, इनविजिबल ग्रिल का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारी ऑप्शंस को में से कोई ऑप्शन आपकी भी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या करना है, कॉल करना है। कॉस्टिंग हम लोगों ने इसमें नहीं बताई है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हर एक की कॉस्टिंग जो है एज़ पर साइज़ रहेगी और साथ ही साथ एज़ पर मटीरियल भी रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह की अपडेशन के लिए।